जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए मिश्र धातु है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए मिश्र धातु जो है वह कौन सा होता है, तो वह सोल्डर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से क्या लौह अयस्क का मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से क्या लौह का एक मिश्र धातु नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, तो सोल्डर जो है वह लोहे का मिश्र धातु नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक की खोज जो है वह कौन किए थे, तो उत्प्रेरक के खोज वर्जिलियस ने किए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो किसका कार्य होता है, तो उसमें होता है मेलिब्डेनम का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, उसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो उसे एल्केन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, किस हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन परमाणु की संरचना 6 होती है। किस हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो वह किसमें होता है, बेंजीन में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल जो है वह पाया जाता है, तो ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, धातु को काटने या जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। धातु को काटने या जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जो है वह क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC जो है वह नाम जो है वह क्या होता है, तो वह होता है ट्राइट क्लोरोमीथेन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एथिलीन का IUPAC नाम जो है वह क्या है। एथिलीन का IUPAC जो है नाम है वह क्या होता है, तो उसका होता है एथीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयल के नाम से जाना जाता है। भूरा भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जो है वह लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोमबत्तियों और सौंदर्य प्रधान किसके बने होते हैं। मोमबत्तियों और सौंदर्य प्रधान जो है वह किसके बने होते हैं, तो वह जो बना होता है किसका होता है, पाराफिन मोम का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश चढ़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश चढ़ने पर प्रकाश जो है वह किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, देखिए क्या है, कोयले के खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले के खानों में प्रायः विस्फोट होते रहते हैं, वह कौन से गैस के कारण होता है, तो वह मीथेन के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट के दृढ़ीकरण किसके कारण होता है। सीमेंट का दृढ़ीकरण जो है वह किसके कारण होता है, तो निर्जलीकरण के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होता है, तो HGS होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, बेवकूफ का सोना के नाम से जाना जाता है। बेवकूफ का सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसे पायराइट्स को जाना जाता है, बेवकूफ का सोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है।
चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है वह कौन सी है, तो यह सोडियम जो है जिसे धातु से काटा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चूहे के विष का रासायनिक नाम है। चूहे के विष का रासायनिक नाम जो है वह क्या होता है, तो जिंक फास्फाइड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अम्लराज में NH3 एवं HCl का अनुपात होता है। अम्लराज में NH3 एवं HCl का अनुपात जो है वह क्या होता है, तो 1:3 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, तो वह जो है क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेयन बनाया जाता है। रेयन जो है वह किससे बनाया जाता है, तो रेयन जो है वह सेलुलोज से बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पाश्चुरीकरण की क्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस जो है वह किससे से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था जो है वह क्या होता है, तो पीट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है, तो वह क्या होता है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खादानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं। खादानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं किसके कारण, तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खादानों में विस्फोट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है वह किससे किया जाता है, तो उसमें O2 यानी O2 की घुली हुई मात्रा से पता किया जाता है, जो नदियों की जल जो है वह कितना प्रदूषित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वह कौन सा होता है, तो सेलुलोज होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चूने के पानी में होता है। चूने के पानी में जो है वह क्या होता है, तो उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनबूझा चूना कहलाता है। अनबूझा चूना जो है वह क्या कहलाता है, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।